दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट का कारण बना हुआ है होर्मुज स्ट्रेट नाम का समुद्री रास्ता, जिससे लगभग 1/4 ईंधन गुजरता हुआ दुनिया के कई देशों की जरूरतें पूरी करता है। लेकिन ईरान युद्ध के बाद से होर्मुज स्ट्रेट के बाहर जहाजों के चक्का जाम जैसी स्थिति आ गई है। ईरान बेहद कम जहाजों को अपनी शर्तों और शुल्क लेकर गुजरने दे रहा है। इस बीच अमेरिकी धमकी के बाद ईरान ने कह दिया है कि वो अब एक और समुद्री रास्ता बाब अल मंदेब को भी जाम कर देगा। बता दें कि बाब अल मंदेब को यूरोप की गर्दन की नस कहा जाता है। ये पूरा मामला क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। होर्मुज स्ट्रेट के बाधित होने से पूरी दुनिया में हालात बिगड़ गए हैं। एनर्जी सप्लाई चेन बाधित होने से तेल गैस की ऐसी कमी हुई है कि दुनिया के कई देशों में इमरजेंसी जैसी हालत हो गई। बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट जो है वो खासकर एशिया के लिए वरदान है। इस रूट से ही तेल और गैस की आपूर्ति होती है। भारत में होर्मुज के रास्ते ही 3/4 ऑयल और गैस आते हैं। ईरान दुनिया की इस दुखती रग को जानता है, पहचानता है। अमेरिका और इजराइल ने जब तेहरान पर अटैक किया तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान इसी होर्मुज स्ट्रेट को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेगा। होर्मुज से शिपिंग का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में मित्र देशों में अमेरिका और इजराइल पर शांति के लिए दबाव डालना भी शुरू कर दिया है। शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले 5 और अब 10 दिनों के लिए ईरान या उसके द्वारा शासित इलाकों पर अटैक न करने की बात कही। दूसरी तरफ ईरान के ऑयल रिच खर्ग पर कथित तौर पर कब्जा करने की प्लानिंग भी की जा रही। अमेरिका ने फ्यूचर प्लानिंग के तहत 10,000 जवान इलाके में भेजने की बात कही है। हालात को देखते हुए ईरान ने अब यूरोप की लाइफलाइन और उसके गर्दन की नस बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर भी अटैक करने की धमकी दी। इस स्ट्रेट को यदि बाधित किया जाता है तो यूरोप में त्राहिमाम मच जाएगा। बता दें कि बाब अल मंदेब ही वो जरिया है जिसके जरिए यूरोप जलमार्ग से एशिया सीधे तौर पर कनेक्ट होता है। सुएज नहर के माध्यम से यूरोप से बाब अल मंदेब और फिर एशिया में प्रवेश करना बेहद आसान हो जाता है। इसके बंद होने पर बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, जो कि आर्थिक तौर पर भी काफी भारी पड़ेगा। दरअसल वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक बार फिर से भू राजनीतिक तनावों के केंद्र में आ गया है। अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच स्थित ये स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी से और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। सदियों से ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर गंभीर असर डाला है। 1869 में सुएज कनाल के खुलने के बाद इस स्ट्रेट का महत्व और बढ़ गया, क्योंकि इससे एशिया और यूरोप के बीच समुद्री यात्रा का समय काफी कम हो गया। फिलहाल ये मार्ग वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 10% और कंटेनर ट्रैफिक का करीब 1/4 वहन करता है। इस कारण इसे दुनिया के सबसे अहम चोक पॉइंट्स में गिना जाता है, जहां किसी भी प्रकार की बाधा का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भौगोलिक रूप से ये स्ट्रेट जो है वो लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है। इसके बीच में स्थित पेरिम द्वीप इसे 2 चैनलों में विभाजित करता है। पश्चिमी चैनल जो अधिक गहरा और चौड़ा है, इंटरनेशनल जहाजरानी का मुख्य मार्ग, जबकि पूर्वी चैनल जो अपेक्षाकृत उथला है वो स्थानीय नेवी वहां इस्तेमाल करती है और स्थानीय व्यापार में वो यूज होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बाब अल मंदेब में अवरोध पैदा होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति, कंटेनर शिपिंग और ऊर्जा कीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ये स्थिति न केवल पश्चिमी देशों बल्कि भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती, जो इस मार्ग पर निर्भर है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट केवल एक भौगोलिक मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक संवेदनशील केंद्र बन चुका है, जहां किसी भी प्रकार का तनाव पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसकी रणनीतिक अहमियत के साथ साथ सुरक्षा चुनौतियां भी लगातार बढ़ी हैं। साल 2023 में ही यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों ने इजराइल हमास वॉर के दौरान इस मार्ग से गुजरने वाले कई व्यापारी जहाजों पर हमले शुरू किए थे। इसके चलते जहाजरानी यातायात सामान्य स्तर के आधे से भी कम रह गया और कई कंपनियों ने जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते मोड़ना शुरू किया, जिससे समय और लागत दोनों में भारी बढ़ोतरी हुई। बताया जा रहा है कि ईरान हूती विद्रोहियों के संपर्क में है। इससे पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एशिया में तनाव है ही। भारत में भी इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है।
ईरान द्वारा जहाज़ों पर हमले और धमकियों के चलते जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों का जो ट्रैफिक है वो 95% से अधिक की उसमें गिरावट आई है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक तेल आपूर्ति में ये अब तक की सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरा है, जिससे कच्चे तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ने वाला स्ट्रेट हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में शामिल है। इसको लेकर ही अमेरिका भी धमकी दे रहा है। वैश्विक स्तर पर तेल LNG के कुल निर्यात का 20% से अधिक हिस्सा हॉर्मुज से ही होकर गुजरता है। ईरान, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश अपने निर्यात के लिए भी इसी मार्ग पर निर्भर हैं। ईरान जंग में इसके बाधित होने का असर पूरी दुनिया भुगत रही है और भारत में भी हम इसकी तपिश को महसूस कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान अपनी धमकी पर कायम रहता है और एक और स्ट्रेट को वो कब्जा करने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, उसको बाधित करता है, जिसे यूरोप की नस कहा जाता है, तो चाहे अनचाहे ये दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ खिंचती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसे में प्रार्थना यही की जानी चाहिए कि ईरान युद्ध में जल्द ही युद्ध विराम हो और दुनिया इस युद्ध की सनक से वापस लौटे और शांति स्थापना की ओर में कुछ वाकई ठोस काम हो पाए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हम अपने वीडियोज़ में शामिल करते रहे हैं, अगले वीडियो में भी उसको शामिल करेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।